हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, अपने को साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी ये फाइंड करने। सबसे पहले तो देखो ए बी सी एक ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल एट बी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये बी एंगल पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। यानी कि ये बी वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ए बी सी, ए बी गिवन है 24, ये है ए बी, ये 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को फाइंड करना है साइन ए एंड कोस ए फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये अपनी ट्रिक होती है ना याद करने के लिए। देखो अब ये फर्स्ट कौन सा होता है, साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर नीचे से ऐसे उल्टा करेंगे, रिवर्स कर देंगे तो कोट सेक और कोसेक, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने को ये एसी लेंथ चाहिए, दो लेंथ गिवन है, थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले तो हम ये लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो क्या होती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सा है, ये वाला 90 डिग्री के एंगल की जो सामने वाली जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये ए बी प्लस बी सी हो गया। अब देखो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, बी सी की 7, 24 का स्क्वायर करो, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16, 4 को 2 से किया 8, 8 प्लस 1 9, 4 को 2 से किया 8, 2 को 2 से करेंगे तो 4, ये हो गया 6, 8 और 9 16 17, और ये हो गया 5, 5 7 6 प्लस 7 का 49, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, 9 और 6 15, 7 और 4 कितने होते हैं 11 और 1 12, 12 5 और 1 6, 6 25। अब इनका रूट कर दो बोथ साइड्स, स्क्वायर हटाने के लिए रूट करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, रूट लगा दिया। ये रूट से यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा ए सी, और इधर रूट 65 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 25 का, तो ये आ गया 25। AC कितनी आई है अपनी 25 सेंटीमीटर। अब तीनों लेंथ हो गई अपने पास, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जो भी होगा। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं ना साइन ए एंड कोस ए। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, साइन ए और कोस ए। फॉर्मूला देखो, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा, किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए, ये वाले इस एंगल की बात हो रही है, तो ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री वाला एंगल जिस साइड में है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये वाला तो हो गया अपना बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो हमेशा यही वाला होएगा 90 डिग्री के सामने वाला, बचा कौन सा ये, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, और हाइपोटेनियस AC है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो कोस ए में एंगल ए की ही बात हो रही है, तो बेस तो यही वाला होएगा, ये परपेंडिकुलर। अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन सा है AB और हाइपोटेनियस AC, ठीक है। अब देखो BC की वैल्यू कितनी है, BC 7 और AC की 25। यहाँ पे देखो AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की 25, ठीक है। ये हो गया साइन A 7/25 और कोस A 24/25, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, साइन C एंड कोस C, साइन C कोस C। फॉर्मूला तो यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो एंगल चेक करो, एंगल C की बात हो रही है ना,
तो इस वाले एंगल को नहीं लेंगे, अब हम इस एंगल को लेंगे, एंगल सी। तो ये वाला एंगल और 90 डिग्री वाला एंगल दोनों जिस भी साइड में है वो क्या होता है, बेस होता है। अब ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, अब ए बी है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा ए सी। अब देखो बेस क्या बन गया, बी सी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की 25। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की 25। तो ये हो गया साइन सी एंड कोस सी। साइन सी की कितनी वैल्यू है 24/25 और कोस सी की 7/25। ठीक है, तो ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो ट्रिक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले एक तरफ इसको रफली लिख लेना। ठीक है, तो आप फॉर जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है ना, उसका फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से, और हम एंगल के हिसाब से अपना बेस और परपेंडिकुलर लेट कर लेंगे और फिर ये वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। ये वाला रेशियो अपने को फाइंड करना है। फिगर क्या है, ये वाला गिवन है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, पी क्यू गिवन है, पी आर गिवन है, बची कौन सी, क्यू आर। तो थर्ड लेंथ हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के यूज से। देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एच की वैल्यू, एच कौन सा होगा, हाइपोटेनियस, जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली जो भी लेंथ होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P और R अलग अलग एंगल्स की बात हो रही है ना, तो हम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, कोई सा भी बेस लो, कोई सा भी परपेंडिकुलर लो, लेंथ तो सेम ही आएगी दोनों से। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस ये वाली लेंथ है नहीं अपने पास, आर क्यू, इसका स्क्वायर, ये वाली तो फाइंड करनी है ना। तो यहाँ से देखो आर क्यू का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का 144, इधर प्लस का है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब देखो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 करेंगे 5, 6 माइनस 4 करेंगे 2, ये बचा 25। ठीक है, अब दोनों तरफ रूट कर दो, तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 5 का। तो आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो तीनों लेंथ आ गई, तो हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले तो फाइंड कर लो कि tan p एंड कोट r की वैल्यू, tan p। अब देखो एंगल, देखो बेटा P एंगल की बात हो रही है ना, इस एंगल की, तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और परपेंडिकुलर ये वाला। ठीक है, अब देखो tan P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan P क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा है, QR है, कितना है 5, और बेस कौन सा है PQ, वो कितना है 12। तो ये हो गया tan P। अब देखो कोट R, अब देखो एंगल, देखो बेटा किस एंगल की बात हो रही है, एंगल R की, इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो ये वाला क्या हो गया बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो कोट R क्या होता है, tan का अपोजिट होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है अब 5 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 12। ये कोट आर कितना आ गया 5/12 और tan p 5/12, दोनों ही सेम आए हैं। अब दोनों को माइनस करना है, tan p माइनस कोट आर कर दो, tan p की वैल्यू 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू ये भी 5/12, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब देखो sin a की वैल्यू गिवन है अपने को, क्या गिवन है sin a, वो कितना है 3/4। तो sin a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से अपना परपेंडिकुलर 3k वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो जब ऐसे वैल्यूज गिवन हो परपेंडिकुलर और बेस की, तो हम उसके साथ में क्या लगाएंगे, हमेशा के लगाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं, बाद में आगे चलकर के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बचेगा, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे 3 नहीं लिखेंगे, के लगाकर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनियस कितना हो गया, 4k। अब कौन सी लेंथ बची, बेस बच गया, तो बेस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बेस कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना गिवन है, 4k, 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा। p कितना गिवन है, 3k, 3k का स्क्वायर करेंगे 9k स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16k स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये हो गया यहाँ से 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 7k स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बोथ साइड रूट करेंगे, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर क्या बचेगा b, ठीक है। अब रूट 7 और स्क्वायर से के स्क्वायर है, के स्क्वायर का रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, के बचा। ये आ गया अपना बेस, कितना आ गया, √7k, ठीक है। अब तीनों लेंथ आ गई अपने पास, ठीक है। अब फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड करना है, कोस ए एंड टेन ए। यहाँ पे एंगल ए ही गिवन था और एंगल ए में ही फाइंड करने हैं, तो परपेंडिकुलर बेस जो क्या है, सेम रहेंगे। तो कोस ए देखो, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो बेस कितना है, √7k, हाइपोटेनियस 4k, के से के कैंसिल, ये कितना बचा, √7/4, ये हो गया कोस ए। अब देखो टेन ए, टेन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3k, और बेस कितना आया, √7k, के से के कैंसिल, ये बचा 3/√7। तो ये हो गया अपना कोस ए और ये वाला टेन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8, और फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए, ये फाइंड करने हैं। और गिवन क्या है, ये वाला रेशियो गिवन है, देखो क्या गिवन है, 15 cot a इक्वल्स टू 8, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से cot a की वैल्यू आ जाएगी 8, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये हो गया cot a इक्वल्स टू 8/15। अब cot a क्या होता है, यहाँ से ये साइन कोस टेन, फिर यहाँ से रिवर्स करेंगे तो कोट सेक और कोसेक, तो कोट की क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या गिवन है अपने को, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से बेस तो हो जाएगा 8k, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15k। अब कौन सी बची अपने पास, हाइपोटेनियस, वो हम फाइंड कर लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर फाइंड करना है। पी परपेंडिकुलर कितना है 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। अब देखो 15 का स्क्वायर करो, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से करेंगे 25, 5 प्लस 2 7, ये हो गया 15, 5 7 और 5 12, और ये हो गया 225 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के का के स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 + 4 9, 6 + 2 8, और ये 289, ठीक है। अब बोथ साइड रूट करेंगे, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा h, और ये k का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा k, और रूट में 289 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 17 का, ये हो गया 17k। हाइपोटेनियस कितना आ गया अपना 17k, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
अब देखो साइन ए, एंगल ए की बात हो रही है और गिवन कौन सा था, एंगल ए। तो जो एंगल गिवन था वहां से हमने तीनों लेंथ फाइंड कर ली। अगर वही सेम एंगल के बारे में पूछा है तो रेशियोज जो है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, वो सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर यहाँ पे एंगल चेंज होता तो हम डायग्राम बना के चेक कर लेते, ठीक है। तो अब सेम है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 के और हाइपोटेनियस 17 के। ये कैसे के कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 15/17। अब देखो सेक ए फाइंड करना है। सेक ए कौन सा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस तो 17 के है और बेस कितना है 8 के। ये कैसे के कैंसिल, ये कितना बचा 17/8। ठीक है बेटा, ये हो गया साइन ए एंड सेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ये एक गिवन है sec थीटा, देखो sec थीटा गिवन है। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखो यहाँ से हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13 के और बेस कितना हो जाएगा 12 के। बचा कौन सा, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू गिवन है 13 के स्क्वायर यानी कि 169 के स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और के का करेंगे तो के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी स्क्वायर अपने को फाइंड करना है प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 12 के, 12 का स्क्वायर 144 और के का के स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 के स्क्वायर, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब इनको माइनस कर दो, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 और ये इधर पी स्क्वायर। अब इनका दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा p बचेगा। अब देखो 25 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 5 का, ये तो हो गया 5। अब बचा रूट में के स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा के। ये हो गया परपेंडिकुलर 5 के, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी, तीनों लेंथ अपने पास आ गई। अब हम बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो साइन ए, साइन थीटा गिवन है तो साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा तो गिवन ही है, फिर आएगा कोसेक थीटा, ठीक है। ये वाले सारे अपने को फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा और कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से ये सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू ही पुट करनी है बस। देखो p की वैल्यू 5 के और हाइपोटेनियस 13 के, से के कैंसिल, ये हो जाएगा 5/13, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब देखो कोस थीटा, b की वैल्यू 12 के और हाइपोटेनियस 13 के, ये कैसे के कैंसिल 12/13 आ गया। अब देखो टेन थीटा, p की वैल्यू 5 के, b की वैल्यू 12 के से के कैंसिल 5/12। अब देखो यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू b 12 के अपॉन में p 5 के से के कैंसिल, ये हो गया 12/5। अब देखो कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस 13 के, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, ये के से के कैंसिल कितना हो गया 13/5, ठीक है। और ये सेक थीटा है 13/12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ठीक है। ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। देखो ये कोई एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन से हैं, ए एंड बी। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री से जो लेस देन होते हैं,
ये तो भाई 90 डिग्री का है। कौन से बचे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? ए एंड बी एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो ए बी, तो ये को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी। गिवन क्या है? कोस ए इक्वल है कोस बी के। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? देन शो दैट एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। ये वाले दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं अपने को, इक्वल दिखाना है इनको। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है? कोस ए एंड कोस बी। कोस का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो बेस कौन सा है? एंगल ए की बात हो रही है ना, तो ये दोनों जिस भी साइड में है वो क्या हो जाएगा? बेस, और ये परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो बेस क्या है? AC, और हाइपोटेनियस AB है। ठीक है, ये किसके इक्वल है? कोस बी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन एंगल कौन सा है? बी। अब देखो इस एंगल की बात कर रहे हैं बी की, तो ये दोनों इस साइड में है, ये तो बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेस कौन सा है? BC, और अपॉन में हाइपोटेनियस AB, वो तो सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ से AC अपॉन AB वो किसके इक्वल है? BC अपॉन AB के। तो यहाँ से देखो AC इक्वल BC आ जाएगा। देखो कैसे आया? BC अपॉन AB, ये AB इधर डिवाइड में है तो आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये AB से AB कैंसिल, क्या आ जाएगा? AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये AC और BC क्या आ गई? इक्वल आ गई। कौन से? ये वाला AC और ये वाला CB या BC। अब ये दोनों जो लेंथ है वो इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके अपोजिट एंगल्स ये वाला A और इसके अपोजिट वाला एंगल B, तो एंगल A और एंगल B आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि टू इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे? एंगल A है वो एंगल B के इक्वल आ जाएगा। कैसे? अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ट्रायंगल्स में पढ़ के आए हैं, तो वहां से हमने एंगल A को एंगल B के इक्वल शो कर दिया। ठीक है, यही करना था आपने को, एंगल A इक्वल एंगल B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ये गिवन है और ये पार्ट फर्स्ट और ये सेकंड अपने को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब कोट थीटा क्या होता है? B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस तो आ जाएगा अपना 7 के। ठीक है, और परपेंडिकुलर आ जाएगा 8 के। बचा कौन सा? हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर आ जाएगा। पी की वैल्यू 8 के यानी कि 64 के स्क्वायर, प्लस बी 7 के 49 के स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो। 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। अब बोथ साइड्स रूट करेंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा h इक्वल्स टू, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है तो रूट में 113 और k का हो जाएगा k। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? k। ये हो गया अपना हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस कितना आ गया? रूट में 113 के। अब तीनों डिस्टेंस आ गई तो हम फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। देखो यहाँ से साइन थीटा आएगा और कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ पे 8 है, 8 अपॉन हाइपोटेनियस रूट में 113, के से के तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोस थीटा कितनी है? बेस कितना है? 7, और हाइपोटेनियस रूट में 113। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हैं, अब ये यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, देखो
ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, सिमिलरली a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखो इसको देखकर क्या पता चल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा है, ब्रेकेट 1 माइनस साइन थीटा है, तो यानी कि a की वैल्यू तो 1 है और b की साइन थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी। यही सेम नीचे है 1 प्लस कोस थीटा ब्रेकेट 1 माइनस कोस थीटा, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू कोस थीटा, तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b का स्क्वायर, b क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस b का स्क्वायर, अब b क्या है कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहां से वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन रूट में 113, अब स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचा 113 अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये 113, ठीक है। अब देखो यहां से एलसीएम ले लेंगे 113 एलसीएम ले लेंगे, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 और माइनस कितना है 64 है, ठीक है, अपॉन में फिर एलसीएम ले लेंगे 113, क्या बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 49, ठीक है, ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, 13 माइनस 4 करेंगे 9, 10 माइनस 6 करेंगे 4, 13 माइनस 9 करेंगे 4 और 10 माइनस 4 करेंगे तो 6, तो ये कितना हो गया 49 अपॉन 64, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 49 अपॉन 64, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है साइन थीटा और कोस थीटा की, फाइंड करके वैल्यू के लिए अपने को तीनों लेंथ चाहिए होती हैं, दो गिवन है, थर्ड पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी तो इनकी वैल्यू आ जाएगी और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो भी गिवन है वहां पे पुट करके अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखो कोट थीटा गिवन है ना 7/8, अब स्क्वायर करना है तो इसी का स्क्वायर कर दो, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, 7/8 ही है ना, हाँ 49/64, ये हो जाएगी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है, सेम ही है 49/64, 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, ये गिवन है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट, ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, जो एलएचएस पार्ट है वो आरएचएस के इक्वल है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो अपने को कैसे चेक करेंगे, टेन की वैल्यू चाहिए, कोस और साइन ए की वैल्यू चाहिए, वो कब आएगी जब तीनों लेंथ होंगी अपने पास। अब देखो गिवन क्या है कोट ए, यानी कि यहाँ से दो लेंथ तो गिवन है और थर्ड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, तो ये सब वैल्यू आ जाएंगी, फिर इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, चेक कर लेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड हो जाएगा, कोट ए इक्वल्स टू हो गया 4/3। अब देखो कोट ए कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोट यानी कि b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से b की वैल्यू है 4k, p की वैल्यू है 3k, h की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम। अब देखो क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p की वैल्यू 3k, 3 का स्क्वायर 9 और k का k स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर 4k, 4 का स्क्वायर 16 और k का k स्क्वायर। 16 प्लस 9, 9 प्लस 6 करेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये k का स्क्वायर। अब बोथ साइड रूट करेंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, h बच जाएगा। ये 25 किसका कंप्लीट स्क्वायर, 5 का, और ये k का स्क्वायर से रूट कैंसिल k, ये आ गया 5k, ठीक है। तो तीनों डिस्टेंस आ गई, बेस आ गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब हम ये रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, साइन ए, कोस ए और टेन ए, और कोट ए में ही गिवन है और सारे एंगल्स ए में है, तो रेशियोज भी सेम रहेंगे, बेस और परपेंडिकुलर जो है वो वही रहेंगे। अब देखो साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा और हाइपोटेनियस 5। कोस ए ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 4 और हाइपोटेनियस 5, 4 अपॉन 5। और क्या चाहिए 10a, 10a, 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस 4, ये हो गया 3 अपॉन 4। तीनों रेशियोज फाइंड कर लिए, अब यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले एलएचएस साइड देखते हैं, ठीक है, क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 10a, 10a की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4, और 10 स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 अपॉन 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 की वैल्यू 3 अपॉन 4, अगेन इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। सिमिलरली ये भी 9 अपॉन 16, यहाँ से 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ पे भी 16 एलसीएम आ जाएगा, 1 से करेंगे 16 प्लस 9, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 16 माइनस का 9 करेंगे तो 7, 16 प्लस का 9 करेंगे तो 25, ठीक है। तो एलएचएस क्या आ गया अपना 7 अपॉन 25। अब हम चेक करेंगे अपना आरएचएस कितना आता है, ठीक है। आरएचएस साइड क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोस की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5, स्क्वायर है तो 4 अपॉन 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस। अब देखो साइन की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 5, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ से 16, 5 का 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 25, क्या बचेगा 16 माइनस 9, 16 माइनस का 9 करेंगे तो कितना बचेगा 7 और अपॉन में 25। तो आरएचएस कितना आया 7 अपॉन 25, और एलएचएस भी कितना आया था 7 अपॉन 25। एलएचएस इक्वल आरएचएस, तो क्या बोलेंगे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। ये चेक करना था कि इक्वल है कि नहीं है, तो ये क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। क्या किया कुछ नहीं किया, बस ये वैल्यूज फाइंड करनी होती है और इसमें पुट करनी होती है। वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, जब तीनों लेंथ होंगी, क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसके हेल्प से हम तीनों लेंथ फाइंड करेंगे पहले और वैल्यूज फाइंड करके पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ये एक ट्राइंगल है ए, राइट एंगल है बी और ये सी, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है 10a, 10a इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। अब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन कोस ए एंड सी, ये वाली वैल्यूज अपने को चाहिए। तो क्या चाहिए तीनों लेंथ चाहिए, तो देखो 10a इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 गिवन है, तो 10a क्या होता है p अपॉन b,
तो क्या गिवन है, परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर और बेस तो गिवन है, P अपॉन बी। क्या बचा, हाइपोटेनियस, वो हम फाइंड कर लेंगे। P क्या है 1, B क्या है √3। देखो P परपेंडिकुलर 10A, A एंगल की बात कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर गिवन है 1, तो ये तो गिवन है 1, ठीक है, और बेस गिवन है √3, ये है ना बेस, ये है √3, ये हाइपोटेनियस फाइंड करनी है अब अपने को। तो देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या बचेगा 3, ये हो गया 4, ठीक है। अब दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, h इक्वल्स टू ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, हाइपोटेनियस आ गया अपना 2, ये आ गया 2, तो यहाँ से हाइपोटेनियस हो जाएगा 2, ठीक है। अब तीनों लेंथ आ गई अपने पास, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, साइन ए कोस ए, साइन ए, सबसे पहले साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो एंगल ए की बात हो रही है ना, इट मींस ये वाला क्या है बेस, ये वाला परपेंडिकुलर। अब देखो p की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस है 2। अब देखो b की वैल्यू √3 और हाइपोटेनियस 2, ठीक है। ये हो गया साइन ए कोस ए, और क्या चाहिए साइन सी कोस सी, साइन सी एंड कोस सी। फॉर्मूला तो यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन देखो अब एंगल चेंज हो रहा है ना, सी एंगल की हम बात करेंगे, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला अब हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, p क्या है अब √3 और हाइपोटेनियस 2, ठीक है। अब b क्या हो गया 1 और हाइपोटेनियस 2, ठीक है। ये चारों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये फर्स्ट पार्ट में पुट कर दो, साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू भी √3/2। अब देखो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 1/2 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया और 2 को 2 से किया तो 4 हो गया। अब यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो गया 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/4, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 1/1 1 होता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस माइनस है माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, √3 को 1 से किया √3/2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस √3 को 1 से करेंगे तो √3/2 को 2 से किया तो अगेन ये 4। अब देखो ये √3/4 प्लस का है, ये √3/4 माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो फर्स्ट पार्ट तो क्या आया है 1 और सेकेंड पार्ट 0, ठीक है। सारी वैल्यूज फाइंड करनी है तो तीनों लेंथ फाइंड कर ली इसकी हेल्प से और वैल्यूज फाइंड कर ली। एंगल का ध्यान रखना बेटा, यहीं पे गड़बड़ होती है, ये वाला बेस नहीं होता है हमेशा। जिस एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल और वो एंगल जिसके बारे में बात कर रहे हैं जिस साइड में भी दोनों है वो तो बेस होता है, और जो थर्ड साइड बचेगी वो क्या होएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। वैल्यू फाइंड करी और पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। ये तीनों वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, ये तो हो गया क्यू पी क्यू आर,
ठीक है। अब देखो क्या गिवन है, पी क्यू ये वाले गिवन है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ये क्यू आर उधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई पी आर की वैल्यू, पी आर यानी ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। तो क्यू आर फाइंड कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ये 90 डिग्री है इसके सामने की, पी आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो पी क्यू आर, पी स्क्वायर बेस, चाहे ये बेस हो चाहे ये बेस हो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड ही करेंगे। तो एक बार पी क्यू का स्क्वायर लिख लो, एक बार क्यू आर का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, एंगल की बात तब करेंगे जब ये वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी चाहे ये बेस हो चाहे ये वाला बेस हो, थ्योरम से जो थर्ड पार्ट है वो लेंथ तो सेम ही आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो वैल्यू पुट करो, पी आर की वैल्यू है क्या, ये रही 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखो a स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए है 25, b है क्यू आर। ठीक है, और इक्वल्स टू ये 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इधर भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर है, इधर भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और ये माइनस का 50 क्यू आर, और उधर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस का है, इधर आकर माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल 0। अब देखो माइनस का 50 क्यू आर, ये क्या है 625 प्लस का माइनस का 25, कितना बचेगा प्लस का 600। अब देखो ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इधर बचा 600 और ये उधर जाकर प्लस का हो गया 50 क्यू आर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी 600, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 1 जा 5 और ये 1 और ये 2, 12 आ जाएगा। क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पी आर, क्यू आर की वैल्यू 12 इधर पुट करेंगे तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी, तो पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर की जगह पे 12 कर देंगे। अब देखो 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, कितना आ गया पी आर 13 सेंटीमीटर। अब तीनों लेंथ आ गई अपने को, पाइथागोरस थ्योरम से हमने लेंथ फाइंड कर ली। अब जो फाइंड करना वो देखो साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन पी, कोस पी और टेन पी। अब देखो साइन पी, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। ठीक है, अब देखो एंगल किसकी बात हो रही है, पी एंगल की, ये वाला एंगल, तो ये दोनों जिस साइड में वो तो हो जाएगा बेस और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो यही रहेगा 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाला। ठीक है, अब ये लेंथ हो गई अकॉर्डिंग एंगल पी। अब सारी एंगल पी है तो यही रहेंगी तीनों में, वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू 12 और हाइपोटेनियस 13, बी 5 और हाइपोटेनियस 13। अभी देखो पी कितना है 12 और बेस कितना है 5, 12 अपॉन 5, ये हो गया साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। ठीक है, एंगल का ध्यान रखना, जिस तरफ ये दोनों एंगल होते हैं ना वो बेस होगा और दूसरा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताने अपने को।
फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखो 10a क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू लेस देन 1 होगी क्या, ऑलवेज, हमेशा 1 से छोटी वैल्यू होती है क्या, 10a की, ठीक है। तो भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर अपने को हाइपोटेनियस गिवन होता, सपोज P अपॉन एच बी अपॉन एच ये होता, तो दोनों में क्या है, नीचे हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये परपेंडिकुलर से और बेस से दोनों से क्या होती है, बड़ी साइड होती है। तो अगर अपना जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, अगर ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है। अगर तो डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमिनेटर से तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हाइपोटेनियस की बात ही नहीं हुई, परपेंडिकुलर और बेस। अब भाई ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, कुछ केसेस में ये परपेंडिकुलर भी बड़ा होगा, कुछ में बेस भी बड़ा होगा। तो हम क्या यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा कि ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो सेकेंड, sec a इक्वल्स टू 12 अपॉन 5, sec a equals to 12 upon 5 for some value of angle A। अब देखो sec a, ये sin cos tan, फिर ये cot sec और cosec, ये होता है sec h अपॉन b, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखो ऊपर हाइपोटेनियस है यानी कि लॉन्गेस्ट साइड है, तो ऊपर तो बड़ा नंबर आएगा, बेस चाहे जो भी हो लेकिन हाइपोटेनियस ये तो छोटा ही होगा, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेनियस। 12 अपॉन 5, 12 बड़ा है 5 छोटा है, तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये पॉसिबल है, ये क्या है, ट्रू है, ये हो गया ट्रू। अब देखो थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। अब देखो ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो ये होता है साइन, रियल होता है, ये होता है कोसाइन, ठीक है, ये होता है टेंजेंट, फिर ये होता है कोटेंजेंट, ये सेकेंड, ये कोसेकेंट, ठीक है, ये होते हैं। तो इनके अब्रीविएशन क्या है, ये है। तो कौन सा गिवन है, कोसेकेंट, कोसेकेंट इसका अब्रीविएशन क्या है, कोसेक है, लेकिन गिवन क्या है, कोस, तो ये कोस तो इसका अब्रीविएशन नहीं है। कोसेक इसका अब्रीविएशन है, कोस किसका है, कोसाइन का, कोस है वो कोसाइन का अब्रीविएशन है, ठीक है। और जो कोसेक है वो कोसेकेंट का कोसेक अब्रीविएशन होता है, ठीक है। टेंजेंट का टेन, साइन का साइन, सेकेंड का सेक, कोटेंजेंट का कोट, ठीक है, और कोसेकेंट का कोसेक, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स है। अब देखो आगे, फोर्थ है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये जो कोट ए होता है ये किसका प्रोडक्ट होता है, कोट इंटू ए। क्या ये ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता। ए क्या है यहाँ पे, एंगल है भाई, कोट 0 डिग्री 30 डिग्री या जो भी डिग्री है, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अब देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो 4 यानी कि बड़ा नंबर है और हाइपोटेनियस 3 छोटा नंबर है, ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है एक ट्रायंगल में, तो ये हमेशा बड़ी होगी बेस और परपेंडिकुलर दोनों से। तो ये गलत गिवन है स्टेटमेंट, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 होती है कंप्लीट। तो कैसी लगी ट्रिग्नोमेट्री, इजी है ना बिल्कुल। क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस ये याद रखो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से जितने भी रेशियोज क्वेश्चन में गिवन है या जो फाइंड करने हैं उनकी वैल्यूज
पता कर लेंगे, तीनों लेंथ फाइंड करके पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर तो बस वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जैसे कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इजी है ना, रटना भी नहीं है, बस ये पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, ये याद रखो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।